वेलकम बैक। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं एंड्रॉयड वेब व्यू ऐप सॉल्यूशन पे। यानी अगर आपने टेस्ट सीरीज लिया हुआ है और कुछ बच्चों को ये दिक्कत आ रही थी कि उनका कुछ टेस्ट नहीं खुलता है, ठीक है, तो आज हम लोग इस पे पूरा बात करेंगे। तो जैसे देखो, अगर आपने मेरा ऐप डाउनलोड किया है MSc लर्न ऑनेस्टली, ठीक है, तो इस पर आपको कोर्सेज भी मिलते हैं, टेस्ट सीरीज़ भी मिलती है। ओके, तो इसमें जो टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ की बात करेंगे। टेस्ट सीरीज़ से जो रिलेटेड इश्यूज़ कुछ बच्चों को हो रही है कि उनका सारा टेस्ट नहीं खुल रहा है। तो देखो, टेस्ट सीरीज़ में क्या होता है कि दो तरह के इंटरफेस पे इसको तैयार किया जाता है। कुछ तो आपका बिल्कुल रियल इंटरफेस होता है, मतलब जैसा आप एग्ज़ाम देते हो ऑनलाइन, ठीक है, पूरा उसी इंटरफेस पे तैयार किया जाता है। और दूसरा जो होता है वो आपका डिफ़ॉल्ट इंटरफेस पे होता है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट वाला सबको खुलता होगा, बट एक्चुअली जो एग्ज़ाम आपका होता है ना, वो होता है रियल इंटरफेस पे। तो रियल इंटरफेस पे जो एग्ज़ाम होता है, तो उसके लिए जो इसको रियल इंटरफेस पे तैयार किया जाता है, तो आपके मोबाइल में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स होनी ज़रूरी है। तो देखो, बहुत सारे मोबाइल में जो है अपडेट रहता है, तो कि याद रखो कि जो भी हम लोग ये टेस्ट तैयार किए हैं ना, तो ये काफ़ी अच्छा टेस्ट है। ये है आपका CBT मोड में, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे अपीयर हुए हैं इसमें। यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये आपका CBT पे चलता है। जब आप एग्ज़ाम में जाओगे और एग्ज़ाम में अपीयर होगे, तो आपको सामने क्या होगा, आपको सामने एक डेस्कटॉप लगा रहता है, ठीक है, नीचे आपको कीबोर्ड दिया हुआ रहता है और इसमें आपको बैठना होता है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, डेस्कटॉप के लिए ये काफ़ी जो है फ्रेंडली है, बहुत ही अच्छा है। मोबाइल पे भी चलता है, क्योंकि हम लोगों ने इस तरह से ही इसको तैयार किया है कि ये मोबाइल फ्रेंडली भी हो और लैपटॉप फ्रेंडली भी हो, ठीक है, यानी डेस्कटॉप। तो देखिए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, मेरा ये सजेशन रहता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सजेशन है, इसको आप बिल्कुल लेके चलिए। क्योंकि आपको एग्ज़ाम जो देना है वो देना है, आपके सामने एक पीसी होगा, डेस्कटॉप होगा, उस पर आप दोगे, तो बिल्कुल उसी को एक्सपीरियंस करने के लिए, ठीक है, बिल्कुल एग्ज़ाम वाला माहौल और एग्ज़ाम में जो जैसे क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरीके से आप प्रोसीड कर पाते हो, बिल्कुल उसी माहौल को देने के लिए मैंने आपको रियल इंटरफेस पे टेस्ट तैयार करके दिया है, ठीक है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, काफ़ी अच्छे से खुलेगा, बिल्कुल एग्ज़ाम के हर एक कह सकते हो कि स्टेज को आपके सामने ला के दे देता है, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी नयापन फील ना हो CBT में, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, ठीक है। तो इसलिए मैं सजेशन देता हूं कि अगर आपके पास में लैपटॉप है या आपके घर पे है, ठीक है, या मान लो आपके भाई का है, तो आप उस पर टेस्ट दो, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। CBT देने में एक्चुअली इसी में मज़ा आएगा, ठीक है, ये मेरा सजेशन है। और इसमें कोई इशू नहीं आता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें कोई भी इशूज़ नहीं आएंगे और आपका सारा जो है टेस्ट अच्छे से खुलता चला जाएगा। बट चूंकि इसको तैयार ही किया गया है इसके लिए, इसलिए थोड़ा सा मोबाइल में कुछ आपके पास में इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके पास में होना ज़रूरी है, ठीक है। तो कुछ मैं आपको आज मोबाइल सेटिंग और इम्पॉर्टेंट अपडेट बता देता हूँ, आप इसको कर लो। तो अगर आपको मोबाइल में ये दिक्कत आ रही है कि आपका कुछ टेस्ट नहीं खुल रहा है, तो ये रियल इंटरफेस ही नहीं खुलता होगा, ठीक है, डिफ़ॉल्ट तो खुलता ही है, लेकिन डिफ़ॉल्ट से ज़्यादा इंटरेस्टिंग रियल इंटरफेस है। बिल्कुल वो रियल एग्ज़ाम एक्सपीरियंस आपको देता है, दैट्स वाई कि मैंने इसको रियल इंटरफेस पे तैयार किया है। तो देख लो, जिन बच्चों को भी दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका तो खुल रहा है, और जिनका लेटेस्ट मोबाइल है तो उसमें क्या है कि एंड्रॉयड वेब व्यू ऐप, ये जो ऐप है ना, ये क्या रहता है, अपडेटेड रहता है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। कुछ के मोबाइल में ऐसा होता है कि ये अपडेट नहीं रहता है, या अपडेट वाला उसके पास आता नहीं है, ठीक है। जैसे आप जब इसको खोलोगे तो जो अपडेट वाला जो बॉक्स होता है, ठीक है, वो बॉक्स ही अपीयर नहीं होता है, तो वो अपडेट नहीं कर पाते हैं, तो ये उनको दिक्कत होता है। तो जो भी दिक्कत है, मैं कुछ आपको सेटिंग बता दे रहा हूँ, आप सेटिंग कर लो। और देखो, बहुत सारे बच्चों से मुझको ये भी ताज्जुब लगता है कि आज के डेट में मोबाइल फ्रेंडली तो है, लेकिन सेटिंग्स में फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। तो आपको होना चाहिए फ्रेंडली, क्योंकि काफ़ी यूज़ है और टेक्नोलॉजी का दौर है, आए दिन जो है टेक्नोलॉजी आपकी यूज़ हो रही है, तो आपको इसमें थोड़ा सा टाइम दे करके इसमें फ्रेंडली हो जाना है। जो भी सेटिंग्स मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से कर लेना, और अगर खुद से नहीं कर पाओगे तो आपके नियर बाय जो भी अच्छे से सेटिंग्स कर सकता हो, ठीक है, उससे आप करवा लेना, डेफिनेटली आपको फिर फ़ायदा हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो कुछ सेटिंग्स है उस पर हम देख लेते हैं 1 बाई 1, और आप इसको फॉलो कर लेना। हमको लगता है कि कुछ सेटिंग्स से ही आपका ठीक हो जाएगा। देखिए, पहला ही सेटिंग इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप अपने मोबाइल में जाओगे, मोबाइल सेटिंग में चले जाना, ठीक है, मोबाइल सेटिंग में फिर जा करके ऐप्स में जाना, पता है, फिर ऐप्स में सारा ही एप्लीकेशन रहता है जो भी आपके मोबाइल में इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो उसमें जो मेरा एप्लीकेशन है MSc लर्न ऑनेस्टली,
डेफिनेटली ये आपका है, ठीक है, इसी से आपकी पढ़ाई हो रही है, आप टेस्ट वगैरह दे रहे हो। तो इसमें आपको जो कैच फाइल है इसको क्लियर करना है, क्लियर कैच फाइल। तो देखो स्टेप मैंने बता दिया है, ऐसे ही स्टेप जाना है। सेटिंग खोलोगे, ऐप्स में जाओगे, MSc लर्न ऑनेस्टली में जाइएगा, ठीक है, वहाँ पे कैच फाइल को क्लियर कर देना है, क्लियर कैच फाइल। ये करने के बाद फिर आपको अनइंस्टॉल कर देना है ऐप को, MSc लर्न ऑनेस्टली को, ठीक है, इसको अनइंस्टॉल कर देंगे और फिर इसको दोबारा से इंस्टॉल कर लेंगे। तो उसी मोबाइल नंबर से करेंगे तो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, दोबारा इंस्टॉल करके परेशान होते हैं कि सर मेरा खुल नहीं रहा, फिर से बाई करने के लिए बोल रहा है। तो भाई आपने जो फ़ोन नंबर से एक बार ख़रीद लिया, ठीक है, और जो वैलिडिटी है मान लो 1 साल का है या 6 मंथ का, जो भी वैलिडिटी है, तो अब उस फ़ोन नंबर पे वो 1 साल 6 मंथ रहेगा, चाहे आप कितना बार भी उसको जो है री इंस्टॉल करो, इससे कोई इशू नहीं है। तो इसको देख लेना, उसी नंबर को डालना जिससे आपने एप्लीकेशन पे अपना कोर्स परचेस किया हुआ है, आपका खुल जाएगा, ठीक है। पहला ये सेटिंग कर लीजिए, आई होप इससे आपका दूर हो जाएगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट है, अगर उससे दूर नहीं होता तो आप इस पर आ जाना। तो आप अगर इससे ठीक नहीं हुआ, इसका मतलब है कि आपको जो है एंड्रॉयड सिस्टम जो वेब व्यू ऐप होता है ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जनरली मोबाइल में क्या है, रहता भी है और अपडेटेड भी रहता है, सो दैट कि आप मोबाइल में कोई भी वेब व्यू वाला काम कर सको, ठीक है, और कोई भी फाइल को एक्सेस कर सको। फिर भी इसको एक बार हम लोग चेक करेंगे। क्या कीजिएगा, प्ले स्टोर को गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा, ठीक है, सर्च द एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू, ठीक है, एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू ये एप्लीकेशन है, इसको सर्च कीजिए, ठीक है, फ्रॉम प्ले स्टोर, और इसको अपडेट कर दीजिए, अपडेट कर दीजिए। इसके बाद आप अपना जो आपका जो एप्लीकेशन है MSc लर्न ऑनेस्टली, उसको आप क्या कीजिए, उसको आप रिफ्रेश कर दीजिए। तो अब आपका ये फाइन हो चुका है, ठीक है। अगर रिफ्रेश करने से नहीं होता है फाइन, तो आप फिर से वही काम कर सकते हैं कि उसको आप अनइंस्टॉल करके दोबारा से क्या कर लीजिए, री इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। किसको री इंस्टॉल करना है, आपका जो एजुकेशनल एप्लीकेशन है यानी MSc लर्न ऑनेस्टली को, ठीक है, तो ठीक हो जाएगा अगर आपके पास एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू आ जाता है। अब एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू कैसा दिखता है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये है एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू, ठीक है। जब आप इसको खोलोगे आपके पे, तो यहाँ पे आपको अपडेट वाला बॉक्स भी आएगा मोबाइल पे, ठीक है। तो आप देखना कि वो अपडेट रहना चाहिए, ठीक है। ये इस तरह का इसका आइकन है, इस तरह का वो दिखता है एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू ऐप। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इससे आप किसी भी तरह का जो फाइल है इस तरह का वो काफ़ी इजीली एक्सेस कर पाएंगे मोबाइल पे और कोई इशू नहीं आएगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। अगर अभी भी आपका काम नहीं बना है, अच्छा, बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि जब ये खोलते हैं एंड्रॉयड सिस्टम वेब ऐप व्यू, तो यहाँ पे जो अपडेट वाला एक होना चाहिए ना, जैसे जब आप इसको खोलते हो तो यहाँ पे एक अपडेट होना चाहिए कि अपडेटेड है ये, ठीक है। अगर अपडेट नहीं है तो उसको आपको अपडेट करना पड़ता है। और अगर वो अपडेट वाला बॉक्स ही नहीं दिख रहा है, बहुत लोग सारे बच्चों का आता है कि भाई अपडेट वाला बॉक्स नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए ये सेटिंग कर लेना आप, अपडेट वाला बॉक्स दिखने लगेगा। क्या कीजिएगा, मोबाइल सेटिंग्स में जाइएगा, ठीक है, फिर ऐप्स में जाइएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास में एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू ऐप ऑलरेडी है, ठीक है, या तो आपने इसको इंस्टॉल कर लिया है। तो एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू ऐप अगर ये इंस्टॉल नहीं है, बहुत सारे पुराने मोबाइल होते हैं उसमें इंस्टॉल नहीं है, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। जो अभी मैंने आपको ऐप दिखाया एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू ऐप, ठीक है, ये इंस्टॉल रहना चाहिए। अगर आपने नया किया है, बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉल किया है, तब तो ये आपको सारा दिक्कत ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि इसका अपडेट आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये क्यों मैं बता रहा हूँ, इफ़ अपडेट ठीक है ऑफ ये एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू नहीं अगर आपको दिखता है, ठीक है, नॉट सीन, अगर ये नज़र नहीं आता है, उसके लिए क्या करना है, तो आपको मोबाइल सेटिंग पे जाना है, ऐप्स पे जाइएगा, एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू पे जाइएगा, ठीक है, इसको क्लिक कीजिएगा तो आपको ऐप इन्फो दिखेगा। उसके बाद फोर्स स्टॉप पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। फोर्स स्टॉप पे क्लिक करके आप अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कीजिएगा तो आपका सारा जो है इशूज दूर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद वो अपडेट वाला भी आ जाएगा, जाके आप फिर से अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। या आप री इंस्टॉल करके देखिएगा, जब भी कोई सेटिंग कीजिए उसके बाद आप अपना ऐप खोल के देखिए, ठीक है, आपका ऐप आई होप के ठीक से चलने लगेगा। नंबर 4 ये है, अगर मान लो ये सारे काम नहीं किए तो फिर आप ये कर सकते हो कि आप प्ले स्टोर पे को ओपन करना, ठीक है, गूगल क्रोम को सर्च करना, अपडेट, ठीक है, देख लेना कि उसका अपडेट कोई अवेलेबल है तो उसको अपडेट कर देना, ठीक है। उसके बाद यही आप अपना एजुकेशनल ऐप जो है MSc लर्न ऑनेस्टली, इसको आप खोलना, ठीक है, तो आपका ये खुल जाएगा।
अब कभी कई बार ये गूगल क्रोम में भी वही दिक्कत आती है कि अपडेट नहीं दिखता, तब क्या करेंगे, तो मोबाइल सेटिंग में जाइएगा, ऐप्स में जाइएगा, गूगल क्रोम में जाइएगा, ऐप इन्फो में जाइएगा, फोर्स स्टॉप कर दीजिएगा, ठीक है। जब भी आप फोर्स स्टॉप करते हैं ना, तो फिर क्या होता है, वो वहाँ पे अपडेट अगर नहीं दिख रहा था तो वो अपडेट आपको फिर दिखने लगता है, वहाँ से फिर आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर से रीइंस्टॉल करेंगे मोबाइल को, रीस्टार्ट करेंगे मोबाइल को और चेक करेंगे तो आपका इश्यूज़ दूर हो जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थे जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कुछ ही बच्चों के साथ ये दिक्कत आ रही है, वरना बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं और उनको ये दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उनके मोबाइल में जो है वेब व्यू ये अपडेटेड रहता है, ठीक है। मोबाइल भी उनका थोड़ा जो है नया ख़रीदा हुआ रहता है, ज़्यादा पुराना नहीं रहता, तो उनके साथ ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आते हैं। बट आपको अगर कोई इश्यूज़ आती है तो आप इस तरह के सेटिंग्स आप इसको ठीक कर सकते हो। लास्टली मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास में लैपटॉप है ना, तो लैपटॉप का मैं सजेशन दूंगा, लैपटॉप या डेस्कटॉप अगर है तो आप जो है उससे जा कर के इसको देने का कोशिश कीजिए। काफ़ी अच्छे से आप एग्ज़ाम को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम फाइनली डेस्कटॉप पे देना है, लैपटॉप पे देना है, ठीक है। तो बिल्कुल जो एग्ज़ाम वाला माहौल है उसको एक्सपीरियंस कीजिएगा तो एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, टेस्ट देने का एक अलग मज़ा आता है, रियल इंटरफेस बहुत ही अच्छे से उस पर खुलता है। फिर भी अगर आपके पास में नहीं है, आप मोबाइल पर करना चाहते हो, तो आप इन सारे सेटिंग्स को कर लेना। आई होप आपके प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। फिर भी नहीं दूर होता तो आप जो है मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। आप मेरे को व्हाट्सअप करना, जिन्होंने भी को टेस्ट खरीदा है और उनके साथ कोई दिक्कत आ रही है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। फिर मैं इसको अपनी हायर टेक्निकल टीम को भेजूंगा, तो वो आपसे कांटेक्ट करके जो है आपके साथ कोलैबोरेट करके आपकी सेटिंग्स को ठीक करके आपके मोबाइल पे वो चला ले लेंगे, ठीक है। तो बहुत बड़ा इश्यूज़ नहीं है। लास्टली मैं यही कहूँगा कि कोई भी चीज़ में देखो जल्दी होपलेस नहीं होना चाहिए। टेक्नोलॉजी का दौर है, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में एक्टिव हो जाइए, ठीक है। और कुछ बहुत सारे बच्चे हैं जो खुद से कुछ करके सेटिंग वगैरह ठीक कर लेते हैं, ठीक है। तो उस तरह से करेंगे तो आने वाले भी जो टाइम है जिसमें भी आपको मोबाइल रिलेटेड कुछ इश्यूज़ होगा तो आपको उसमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको सीख ही लेना चाहिए। लास्टली मैं यही कहूँगा कि टेस्ट सीरीज काफ़ी अच्छे से चल रहा है, ठीक है। आप उसको देने की कोशिश कीजिए और जो खुलता है उसको आप बिल्कुल दीजिए, ठीक है। डेफिनेटली उससे भी आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।